हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जिस समय भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। Oh, okay. So I think cards are visible. पर्सन की एनर्जीज को अगर आप देख पाएँ तो कहीं न कहीं आपको भी ऐसा फ़ील होता होगा, एक अंदर से एनर्जी फ़ील होती होगी कि शायद ये इंसान थोड़े मैच्योर हो गए हैं, थोड़े समझदार हो रहे हैं। आपकी आपकी जो अ, मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान के साथ क्रिएट हुई थी, या इस इंसान को जो चीज़ें बुरी लगी थी, वो शायद अभी थोड़ा पास्ट में रहने लगी हैं चीज़ें। इस इंसान के बिहेवियर में, या इस इंसान की किसी न किसी अ, कुछ चीज़ों में आपको दिखने को मिलता होगा कि मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको आकर आपको बता रही है सब कुछ, बट उसको देखने से या उसकी हाव-भाव से, अ, उसकी डेली लाइफ़ को चेकआउट करने से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता होगा। यहाँ पर ये इंसान के जो आपको लेकर थोड़ा पर्सपेक्टिव थे, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। येस, इस इंसान की ऊर्जाओं में एक एक्साइटमेंट है, एक किसी तरीके का आप कह सकते हो उम, आप कह सकते हो कि इस इंसान को आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी है, ऐसा एक इस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ। आपको लेकर कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जैसी ऊर्जा ये फ़ील कर रहे हैं। एंड इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ इस रिश्ते को बना सकते हैं, इस रिश्ते इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसे ग्रो कर सकते हैं, इस पे काम करके इसको बनाया जा सकता है। इस रिश्ते पे कहीं न कहीं एक जो है ना एफ़र्ट्स किया जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ, यही एक रिश्ता है जहाँ पर उस इंसान की सारी विशेज़ डिज़ायर फुलफ़िल होती होती हैं और होंगी, ठीक है? उस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि ये चीज़ मिल जाए लाइफ़ में, तो मेरे लिए बेस्ट होगी। तो ऐसे ही उसे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के इर्द-गिर्द उसकी बहुत सारी खुशियाँ हैं। और जस्टिस भी देखो, यहाँ पर लिब्रा है, लिब्रा से सैटर्न की भी एनर्जी दिख रही है, कहीं न कहीं वीनस की भी एनर्जी दिख रही है। तो दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। और अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो बैलेंस करने की एक एनर्जी, आपकी स्टोरी समझने की एनर्जी, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो कहीं न कहीं मैरिज की एनर्जी, लीगल मैरिज की एनर्जी और शिवन शक्ति की एनर्जी। एंड कहीं न कहीं कह सकते हो आप लोग कि आपके लिए राइट जो उनके मन में विचार होना चाहिए, राइट जो उनके
उनकी नज़रों में आपका एक इमेज होना चाहिए, वो यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान किसी तरह से आपको आपका हक दिलाना चाहते हैं, एक ऐसी ऊर्जा मैं ज़रूर बोलूँगी। ये 7 ऑफ सॉर्ड, जिस चीज़ से वो शायद भाग रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आपको आपका हक दिलाना, ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ वीनस है, कंपैटिबिलिटी इस इंसान को आपकी आपको अपने लिए कंपैटिबल मानना, आपकी कंपैटिबिलिटी को अब जानना, अब समझ पाना, ये एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इस इंसान ने अपने आप को कोशिश करी है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने आप को एन्जॉय अपनी लाइफ को एन्जॉय करो और लोगों के साथ अपने आप को थोड़ा-सा इन्वॉल्व रखो। लाइफ में अकेलेपन में, लाइफ में जो है सोलो लाइफ ज़्यादा मस्त व्यस्त है। बट अभी के लिए इस इंसान की एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि दे वांट टू, देखो, ये नहीं बोलूँगी मैं कि अ, अभी ही हो रहा है ये, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाली एनर्जी यहाँ मैं बता चुकी हूँ। बट दे वांट टू एडजस्ट चीज़ें, कि भई वो थोड़ा-सा उस तरफ भी सोचे कि जहाँ पर सिर्फ़ सोलो लाइफ़ नहीं गुज़ारी जा सकती है, या सिर्फ़ इंडिपेंडेंट रहकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। कहीं पर कुछ हेल्प भी लगती है, कहीं पर जो है सपोर्ट भी बहुत काम आता है। तो ऐसी अगर एनर्जीज़ देखी जाए तो इस इंसान को लगता है कि क्यों ना आपको लेकर थोड़ा-सा एडजस्टमेंट्स की जाएँ, थोड़ी-सी आपको लेकर जो है सिनेरियोज़ में काम काम किया जाए। मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही, मैं 20% भी कह सकती हूँ, 10-20% भी अगर आपकी तरफ ध्यान दिया जाए तो ऐसा वो चाह रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी लेवल पर भी अगर आप लोगों के बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सोसाइटी लेवल पर भी सिनेरियोज़ को ठीक करना, ताकि सोसाइटी में भी वही वापस इमेज बन जाना, वापस सब कुछ ठीक हो जाना, लोगों के मुँह बंद हो जाना, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। बट अगर ऑलरेडी सोसाइटी लेवल पर ही ये रिश्ता थोड़ा-सा टर्म्स कंडीशन वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए, राइट नहीं है, मतलब मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो यहाँ पर ऐसा है कि सोसाइटी और लॉ को देखते हुए कहीं न कहीं ये इंसान जो है, इन्हें लगता है कि इन्हें आपके साथ जितना ये आपके लिए कर सकते हैं, इन्हें वो तो आपको प्रोवाइड ज़रूर करना चाहिए, उतना तो आपके लिए ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर आप सोसाइटी एंड लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम पेज पर हैं, ठीक हैं, मान लो मैरिड हैं एक-दूसरे से ही, तो क्यों ना चीज़ें ठीक की जाएँ। इमेज कॉन्शियस कह सकते हो आप इस इंसान को। बट अगर ऑलरेडी ही सोसाइटी लेवल पर ही यहाँ कुछ प्रॉब्लम है कि मतलब आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, दोनों में से कोई एक विडोवर है, डिवोर्सी है, तो वहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको आपके साथ जो है अपने रिश्ते को लगातार बैलेंस करके, पैरेलल करके चलते रहना चाहिए। इस रिश्ते में बहुत कमिटमेंट वाले ज़ोन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट जो चल सकती हैं वो चलाई जाएँ, जितना ये कर सकते हैं आपके लिए वो करें आपके लिए, जितना इनकी तरफ से ब्रेड क्रम्बिंग भी कह सकते हो आप। मैं ये नहीं कहूँगी कि म भई ये इंसान जो है 50%, 60%, 70% आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अगर ये आपके लिए ब्रेड क्रम्बिंग भी करते-करते चलें, तो भी वो चाहेंगे कि वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग करके जो है रिश्ते को निभाते चले जाएँ। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक डिवोर्सी, विडोवर या फिर जो है एक बैचलर है और एक मैरिड है, कुछ ये एनर्जी दिख रही है, येस। बट उस चीज़ को क्लियर करके चलें, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। और अगर यहाँ पर सोसाइटी लेवल पर आप लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी, मैरिज हो गई थी और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई हैं, तो वापस से सिनेरियोज़ में आपको कोई प्रॉमिस करना, आपके साथ सिनेरियोज़ ठीक करना या आपकी किसी कंडीशन को मान लेना, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव दैट टाइम एंड एनर्जी जो वो लगा सकते हैं टू रिकवर दिस रिलेशनशिप, ओके। सो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो रिकवरी वो कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ऐसा है कि अ, अगर ये फादर हैं तो पता नहीं क्यों मैसेज आया, मैं तभी बिल्कुल चुप हो गई थी, ब्लैंक हो गई थी कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये फादर हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाह रहे हैं, ठीक है।
ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को अभी तक ईगो बहुत घेरे हुए थी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये इंसान जो है ना, पुरानी चीज़ों में बहुत अभी भी इन्वेस्टेड हैं, पुरानी बातों में अभी भी बहुत इन्वेस्टेड हैं। कुछ लोगों के लिए किसी एक्स के साथ इन्वेस्टेड हैं, कुछ लोगों के लिए किसी एक्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली में ही ये पैटर्न चलते चले आ रहे हैं, वो चीज़ इनको खलती है अंदर ही अंदर कि इनके साथ भी वही हुआ जो फैमिली में रहा सब कुछ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली का कर्मा इन्हें झेलने को मिल रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से कोई कर्मा इनको देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये मैरिड हैं, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, वहाँ पर अगर ये किसी भी तरीके की आवाज़ उठाते हैं या किसी तरीके का भी अगर ये एक्शन लेते हैं, तो इनके अगेंस्ट जा सकती हैं चीज़ें। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया को दिखाने के लिए मैं ज़्यादा है, अदरवाइज़ मैं इतनी है नहीं इनके अंदर। ठीक है, और हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक आई जस्ट सॉ 1111, थैंक यू डिवाइन। एक मुझे इनकी मदर का भी दिख रहा है कि इनकी या तो मदर सिंगल हैं, ठीक है, या मतलब सिंगल पेरेंट रहे हैं इनके, और इनको दोनों तरफ से वो प्यार या वो सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से इनके अंदर वो एक डाउट फियर हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, मदर ही इनकी बहुत हद तक पिक्की कह सकते हो, है कि वही चूज़ करेंगी, वही वो एक होल्ड है उनका। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये जा नहीं सकते, उनके अगेंस्ट ये किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अंदर अंदर स्ट्रगल में रहते हैं और आपसे शायद कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते हैं या कह नहीं पाते हैं या चुप रहते हैं, या आपसे दूर जो जाने का एक रीज़न है वो इनकी मदर है। ठीक है, मदर लाइक कोई हो सकता है, मदर हो सकती हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आई। और शुरू में भी मैंने कहा कि, पता नहीं शुरू में कहा था या यहाँ कहा था कि ऐसा है कि जैसे फैमिली की भी अपनी कुछ चीज़ें हैं, जो जैसे रेपुटेशन की बात हुई, वो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, स्टेटस गैप भी मुझे दिख रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा मन में बहुत सारी पुरानी बातें भी लेकर बैठे हुए हैं पॉइज़। देखो, देखो मैं कह ना, कुछ तो हैं यहाँ पर चीज़ें। देखो अभी भी वही है कि ग्रजेस या पुरानी बातें या कहीं न कहीं पुराना एनर्जीज़ को पूरी तरीके से फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ओके? पुरानी सारी चीज़ें अभी भी ये लेकर बैठे हुए हैं, और वही सबसे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हाँ। अंदर ही अंदर ये जानते तो हैं, देखो अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि इनको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत चीज़ें इस रिश्ते में अच्छी हो सकती हैं, बट ग्रजेस को होल्ड करके बैठे रहने से फ़ायदा क्या हो रहा है? नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि आप कितने अच्छे हो या कितना बेहतर हो सकता है सब कुछ, बट उसको एक्सेप्ट भी तो कोई करे या उसके लिए कोई इनिशिएट भी तो लेना, फ़ायदा क्या है? ठीक है, अभी देखते हैं इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए। They don't want to hide this लव, और यहाँ पर ये कहीं न कहीं वही एक, जैसे मैंने कहा भी था कि अलग सी ऊर्जा दिखने को मिलेगी आपको भी या मिल रही होगी। वो आपको डिज़ायर करते हैं, तभी मैंने कहा कि शायद वो किसी भी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? और क्लैरिटी रखकर। ओके? चीज़ें नहीं भूल पा रहे हैं अभी भी। इन्होंने हो सकता है फैमिली से बात भी करी हो आपके बारे में, तभी मैंने कहा कि शायद हो सकता है मदर बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक मुझे नज़र आया एनर्जी। सो हो सकता है फैमिली की तरफ से अभी येस नहीं आ रही हैं, चीज़ें अभी इतनी सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है?
द हर्मिट, द 5 of Pentacles, द पेज ऑफ कॉइन्स, द नाइट ऑफ कप्स। अरे बाबा, टाइम है यहाँ पर, जल्दी नहीं है कुछ भी। मुझे नहीं नज़र आ रहा कुछ बहुत जल्दी आता हुआ या बहुत उहुँ, मुझे डिले दिख रही हैं चीज़ें। और ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कॉइन से भी मैक्सिमम 1 मंथ तो मान के ही चलो कि कोई कांटेक्ट आने से पहले। अभी तो 9-10 दिन तो ये अभी अपने आइसोलेशन में ही हैं। पीस बना के रखो यार अपने साथ, पीस बना कर रखो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ड्रामा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इंसान है, ये जो सिचुएशन चल रही है, शायद आपके लिए है ही नहीं। ठीक है ना? जस्ट रिलैक्स, पीस। जो चीज़ें अच्छी होनी है वो आपकी लाइफ में अपने आप ही आती चली जाएंगी। अभी अपने आप के साथ थोड़ा सा ना ये है ना कि ओ क्या मुझ में कमी है, ओ क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आई, अरे ये इंसान ने मुझसे बात क्यों नहीं करी, अरे ये इंसान मेरे साथ हो सकता है ना कार्मिक हो सकता है ना वो सोलमेट है ही नहीं, है ना? तो रिलैक्स रहो। 5 से 6 पर जाना। देखो ये देखो 5 और ये 6, आगे चीज़ें बढ़ेंगी रिश्ते में, आगे सिनारियोस ठीक हो जाएंगे, चेंज आएगा। बट हो सकता है ना ये इंसान के साथ चेंज आना ही ना हो, है ना? तो आप खामखा पुश कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।